हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं। हाँ, कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है आपको, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था स्वेट पीजी के लिए। एंड अभी फिर से गैड बी के लिए हमारी मुलाकात हो गई। मैंने ही इनका इंटरव्यू लिया था। एंड फिर से वो बोलते हैं ना, दुनिया बड़ी छोटी होती है। तो बस वही फिर से और एक बार उनसे इंटरव्यू लेने का मौका आ गया है। एंड इन्होंने गैट बी एग्ज़ाम ओबीसी कैटेगरी में बहुत अच्छे रैंक से इन्होंने क्वालिफाई किया है। एंड 170 मार्क्स कुछ है इनके। बहुत सारी जानकारी इनसे ले लेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। एंड ये सब करने से पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। Thank you, sir. I'm Samir Maharana. I'm from Kendrapada, Odisha, and I'm a graduate in BSc Biotechnology from Mid School of Biotechnology, Bhubaneswar, and I've given GAT-B 2025, and I've qualified it with 170 marks, and I've got the rank of uh, 38 in OBC category. ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो आपने स्वेट पीजी क्वालिफाई किया था एंड अभी गैट भी क्वालिफाई किया आपने। तो आपका मेन टारगेट क्या था? सर टारगेट सर मेरा ऐसा सर मुझे मेरे मनचाहे कोर्स में बस जाना था सर मतलब अम, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट मंथ की आई वांट टू गो इन इन्फेक्शन बायोलॉजी फील्ड तो सर आई जस्ट मतलब फाइंड आउट ये कि दोनों एग्जाम आपका टारगेट नहीं था, मास्टर्स में एडमिशन करना आपका टारगेट था, वी कैन से। यस सर। ग्रेट। यस सर लाइक सर कंपटीशन सर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर मैं सर एक ही एग्जाम पे रिलाई होकर रहूं तो रिस्क है सर, सो दैट्स व्हाई। राइट, ये बात तो सही है। एंड ये एक ध्यान देने वाली बात है ना। जितने आपके पास ऑप्शंस रहेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, वी कैन से, है ना। क्योंकि आपको जो एम आपके टारगेट करने हैं, जो भी जहाँ से मास्टर्स करना है, यू शुड हैव मोर देन वन ऑप्शन। एंड ये तो ये किसी ने बताया है या आपकी आपका लॉजिक है? नहीं सर, क्योंकि सर मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ था और लास्ट ईयर भी मैंने एग्जाम दिया है। तो सर ऑलरेडी मैं वो नेशन वाइड कंपटीशन को ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। हाँ, तो इसीलिए सर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इस बार, सो दैट्स व्हाई सर यू आई यू हैव हैव गिवन दैट एक्सपीरियंस, है ना, इसलिए ये सब बातें पता है। सर। ग्रेट, बहुत और बढ़िया। हाँ, बोलिए। और सर एस्पिरेंट्स हैं जो भी नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ सर कि एक एग्जाम पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर कंपटीशन के बाद ऐसा होता है कि एक ही मार्क पे 50 100 बच्चे भी रह सकते हैं। राइट, तो उस टाइम पे सर उसको फेस नहीं करने के लिए हर मल्टीपल कोई एग्जाम्स एग्जाम। दीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी एक बात है। ये करना चाहिए, है ना, क्योंकि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हम पढ़ते ही हैं लाइफ साइंस में डाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या होता है। एंड क्या करना है आगे, मतलब कुछ सोचा है कॉलेज? सर फिलहाल सर सीयूईटी पीजी में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सर सीयूईटी पीजी के फॉर्म्स अभी भर रहा हूँ सर। और सर गैट बी का रिजल्ट तो कल आया है, तो मैं अभी देख रहा हूँ सर। आई जस्ट ग्रेट, मतलब फाइंड आउट। दोनों तरफ से आप ट्राई कर रहे हो, दोनों की। तो कुछ सोचे हैं कोई कॉलेज अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा? नहीं सर, अभी मतलब ऐसा सर कुछ सोचा नहीं है? सर यूनिवर्सिटी, मतलब सर मैं नॉट अभी कॉलेज, देख यूनिवर्सिटी। नहीं सर, मतलब सर मैं अभी देखना चाहता हूँ कि मेरे इंटरेस्ट पे कौन से प्रोग्राम्स लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं इन्फेक्शन बायोलॉजी में जाना चाहता हूँ। तो मैं अभी ये देखूंगा कि इन्फेक्शियस डिसीजेस पे कौन सा कॉलेज पे रिसर्च अच्छा हो रहा है, कि ताकि मैं डिसर्टेशन वहां से अच्छे से कर सकूं सर। सही बात है, ये भी है ना। अगर पीएचडी के कोर्सेज की बात है तो वो आपको पता चल जाता है साइट पे देख के कि ये गाइड ऐसे कुछ वर्क करा रहा है। बट मास्टर्स के लिए आपको पूरा थरोली जाके देखना पड़ता है, सिलेबस में क्या है, कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप बड़े लेवल की बात करो, पीएचडी तो सीडीआरआई लखनऊ में होता है। एंड चंडीगढ़ सीएसआर की जो चंडीगढ़ की लैब है, वहाँ पे भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के ऊपर ही बहुत तगड़ा काम होता है।
यस ये सर। सारी बातें हैं। अगर प्रोजेक्ट वोजेक्ट करना हो आपको तो आप जा सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड उस एग्ज़ाम की बात करते हैं। ए एंड बी सेक्शन होते हैं। आपने सबसे पहले किसको अटेम्प्ट किया है? सर मैंने सबसे पहले बी को अटेम्प्ट किया है सर, बिकॉज़ ए में सर मैथ्स और फिज़िक्स रहता है सर, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है सर, एज़ आई एम ए साइंस स्टूडेंट सर, क्यूरियोसिटी बना रहता है सर कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सर ए से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सर अटक जाता हूँ सर कहीं न कहीं सर। मुझे पता था, इसीलिए सर मैं बी से स्टार्ट किया था सर। एंड कभी कभी जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो एंड तभी से आप स्टार्ट कर देते हो तो आप डीमोरलाइज हो जाते हो। जब आप, यस अगर सर। आपको ए पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है पर फिर भी आप सोचते हो, चलो ए को सबसे पहले निपटा के बी के ऊपर आ जाता हो, बट जब आप ए को सॉल्व करने जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप डीमोरलाइज हो जाते हो। तो यस इसलिए सर। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहीं से स्टार्ट करो। ग्रेट। यस। एंड कैसे सिलेक्ट किया क्वेश्चंस? आपको पता है कितने मार्क्स, मतलब याद होगा ही, कल ही स्कोर कार्ड देखा होगा, तो कौन से सेक्शन में कितना ज़्यादा आपका ये है वेटेज? यस सर। तो सर मैंने सर बी सेक्शन में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं सर, मतलब 100 क्वेश्चंस थे सर। मैंने 60 अटेम्प्ट चुन-चुन किया के आपने? सर 60 आउट ऑफ 60 मैंने अटेम्प्ट किए हैं सर। तो सर उसके बाद मैंने ए सेक्शन में 31 और 32 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, किए थे। एंड दोनों में गलत कितने हुए? गलत सर अराउंड 180 ऐसा सेक्शन होंगे। वाइज पता है आपको? सेक्शन वाइज़ मतलब बी में नहीं। कितने गलत हुए 60 में से? मैंने सर अटेम्प्ट किए थे अराउंड 200 और 205। हाँ, 240 में से अराउंड 205 आपने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से आपको 170 मिले। 70 आया सर, एग्ज़ैक्टली 35 170 आया। नेगेटिव मार्किंग हो गया आपका। जी सर। कोई बात नहीं, ग्रेट। और एंड ये भी आपको लग रहा होगा कि जो भी निगेटिव हुआ ज़्यादातर सेक्शन ए से ही हुआ होगा। हाँ सर, क्योंकि सर सेक्शन बी बहुत ईज़ी आया था सर, ओके। एज़ फार एज़ आई। हाँ, ग्रेट ग्रेट। मतलब लिमिटिंग फैक्टर इस बार का सेक्शन ए था। जिसका यस सेक्शन ए सर। अच्छा हुआ उसके मार्क्स बहुत प्लस हो गए। यस सर, एग्ज़ैक्टली सर। ग्रेट, बढ़िया। एंड जब एग्जामिनेशन हॉल से निकले तो सोचा था इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? हाँ सर, क्योंकि सर एग्ज़ाम मैंने लास्ट ईयर भी दिया था सर, लास्ट ईयर भी क्वालीफाई हुआ था सर, लेकिन ख़ास मार्क्स नहीं आए थे सर, जस्ट अबव द कट ऑफ आया था। तो सर इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो हाँ सर, मुझे लग रहा था कि अच्छा मार्क्स ही आएँगे करके। मतलब तब से ही कॉन्फिडेंट थे, जब से एग्जाम आपने सबमिट करके आ गए तब से कॉन्फिडेंट थे? बस देरी थी कि यस। रिजल्ट कब आएगा? हाँ सर, मैं सर इस बार गेट-बी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी इस बार बहुत लेट से आया लेट ना आ सर, गया। तो चेक कर रहा था मैं कि जब कब भी आएगा? हम लाइव पे आ जाते थे, सब बच्चे पूछने आ जाते कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा? अरे भाई, हमारे जेब में नहीं होता रिजल्ट। वो उनकी मर्जी है कब उनको रिलीज करना है। एंड इवेंचुअली उन्होंने रिलीज कर दिया है। एंड बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आपका आया है। एंड पी वाई क्यूज का क्या रोल है इसमें भी? क्योंकि अगर आप बात करो तो बेस तो सबका सेम होता है, कंसेप्ट तो हर एग्जाम का सेम होता है। बट सीओएट पीजी की बात करें तो थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, गैडबी में थोड़े अप्लाइड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए आपने क्या तैयारी की है? सर जैसे कि अभी आपने पूछा है सर, पीवाईक्यूज़ के दम पे ही आज सर अच्छे मार्क्स आए हैं सर, क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चन सर, मतलब सर अराउंड मैं अगर बोलूँ 30% क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सर। ओह। मतलब कॉन्सेप्ट आई मीन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी और कॉन्सेप्ट पे बेस होके भी, अगर मैं बोलूँ तो सर 30 टू 40% क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सर। मतलब क्वेश्चंस भी कुछ रिपीट हुए, कुछ कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही है। यस सर, ओके, क्वेश्चंस भी ग्रेट। रिपीट मतलब हुए इस हैं। बार ज्यादा मेहनत नहीं की है एग्जाम सेट करने वाले ने। यस सर, अराउंड सर 5 टू 6 क्वेश्चंस जहाँ तक मैं सोचता हूँ रिपीट हुए हैं सर। ओह, ग्रेट। मतलब तो ये तो फिर ये बोनस पॉइंट हो गया ना, अगर किसी ने पीवाई क्यूज करे हो एंड उनको याद हो, या फिर ऑप्शन देख के भी याद आ जाए, तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। एंड आई होप यस कि सर। आपने भी इसका फायदा उठाया होगा। यस सर, मतलब सर अगर हम देखें कि कॉन्सेप्ट पे बेस करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं हाँ। सर। अ, वो सारे सर ऑलरेडी मैं प्रेडिक्ट करके गया था कि हाँ आएँगे, क्योंकि सर ऑलरेडी मैंने टीआईएफआर, आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी दे के ही गया था ना सर एग्ज़ाम देने के लिए। तो सर सोच के ही गया था कि एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आएगा।
कुछ भी सर, इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आएगा पक्का सर, वो सब आए ही आए हैं, क्वेश्चन आए हैं और मैंने किया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट कॉन्फिडेंस आपका पहले से ही था। जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ, आईआईटी एग्जाम में जब आप देने जा रहे होंगे तो थोड़ा नर्वस थे, बट एग्जाम दे के जब आप गैट बी तक आए तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? तो एग्जैक्ट, यस सर। कॉन्फिडेंट रहना एग्जामिनेशन हॉल में कितना हेल्पफुल होता है? सर, मैं अगर पर्सनली बोलूँ सर, तो इट वर्क्स सर, मतलब सर अराउंड, मतलब कुछ परसेंट में सर वो आपका मार्क्स बढ़ा सकता है सर, अगर मैं बोलूँ तो। अगर यस आप सर। पैनिक रहोगे तो आप उतने हुँ, अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई करोगे भी तो श्योर नहीं रहोगे कि नहीं यही है। बट आप जब कॉन्फिडेंट फील करते हो ना अंदर से कि भाई तगड़ी पढ़ाई हो चुकी है, तो आप कर देते हो, उतनी हिम्मत आप में आ जाती है जो जिससे जो आपका पोटेंशियल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। यस सर। इसलिए सर, अगर सर हाँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर कुछ आते हैं सर, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे सर वो टोटली मेमोरी बेस्ड पे होता है सर। राइट, लेकिन सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग पे होते हैं राइट। और कैलकुलेशन पे होते हैं। हाँ, उसके लिए दिमाग का शांत होना ज़रूरी है सर, एक्चुअली। राइट, राइट, राइट। उसके लिए आपको काम ही होना पड़ेगा। जितना आप एंजाइटी फील करोगे, जितना पैनिक फील करोगे, उतना ही बिगड़ते जाएगा वो काम जब नंबर्स की बात आती है। एंड स्पेसिफिकली जब हम बायोलॉजी के स्टूडेंट की बात करते हैं, उनमें नंबर की बात आ जाए तो और बातें खराब हो जाती है। तो उसमें आपको थोड़ा काम डाउन रहना पड़ता है, कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। and आपने वो करके दिखाया है, एंड यही चीज़ें आपके रिजल्ट में शो हो रही है। ये आप भी मानते होंगे। अगर इस एग्ज़ाम को आपने पहले वाले एग्ज़ाम से कंपेयर करोगे, स्वीट पीजी से या फिर आईआईटी जाम से, तो उनमें थोड़ा नर्वस आपने फील किया है इसके कंपेरेटिवली, राइट? एम आई राइट? जी सर। एंड इसमें रिजल्ट भी आपका इम्प्रूव होके आया है। ग्रेट। तो लास्टली, जो मैंने नहीं पूछे हैं सवाल एंड आपको बताना है, तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको बताने हैं, अम, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको कुछ हेल्पफुल हो जाए, आपको बताने सर की ये बातें। सर, तो नेक्स्ट ईयर या फिर इसके बाद जो कोई भी स्टूडेंट्स गैट बी देने जा रहे हैं सर, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली उन्हें पीवाईक्यूज प्रिपेयर करने हैं सर, ओके। पक्का सर। ब्लाइंडली क्योंकि फॉलो सर, करना है पीवाईक्यूज। यस सर, और सर मतलब सर एज़ कम्पेयर्ड टू आईआईटी जैम और टीआईएफ और जीएस एग्ज़ाम को अगर मैं बोलूँ सर, जेईई बिल्स, तो सर गैट बी में सर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं रहता। क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं बेसिक सर। लेवल के आ जाते हैं। यस सर। तो सर अगर कोई बायोलॉजी एकदम स्ट्रॉन्ग करके अगर जाए, तो सर उसके अच्छे मार्क्स आएँगे सर। और सर मैथ्स, फिज़िक्स तो नॉर्मल रेंज में ही आते हैं सर क्वेश्चंस, मतलब मतलब जितना ईज़ी। आईआईटी जाम में आता था उससे थोड़ा बेसिक लेवल का था, 20-30% ईजी रहेगा। जो भी यस हमारा सर। नॉन बायो पार्ट है जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये ईजी रहेगा कंपेरेटिवली टू आईआईटी जाम। तो यस मतलब सर। आई बायोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा बेसिक्स आप पढ़ लो, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, तो आपका काम बन जाएगा, राइट? यस सर। यस ग्रेट। सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसे पहले भी हमने बहुत बातें की है, एंड इस बार भी आपका रिजल्ट अच्छे से आया, एंड आई होप कि मास्टर्स भी इतने ही तगड़े लेवल पे करोगे, उसके बाद सीएसआर भी क्रैक करोगे, रिसर्च भी करोगे, जो भी आपका करना है, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, जो भी आपको करना है आप करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, एंड बेस्ट बेस्ट विशेस टू योर फ्यूचर। एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Okay, सो मच। thanks a lot for your precious time.